अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑल आउट हो गई है जनाब। यहाँ ऑप्टो स्टेडियम पर्थ में 271 रन्स पे पाकिस्तान ऑल आउट हुआ है और 216 रन्स की ऑस्ट्रेलिया को लीड मिली है। फॉलो ऑन का शिकार हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम और देखें वही पुरानी कहानी है, वही पुराने अंदाज़ हैं पाकिस्तान टीम के, वही पुराने प्लेयर्स हैं। मोहम्मद हफीज़ ने तो ये दावा किया था कि हम तो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे। मैं तो आज हैरान हुआ हूँ कि पाकिस्तान के टेल एंडर्स भी मॉडर्न डे अंदाज के अंदर कोई आड़े तिरछे चौके छक्के मारने की कोशिश करता है। अमूमन भी जब भी किसी टेस्ट मैच के अंदर बैटिंग क्राइसिस में चली जाती है तो टेल एंडर्स जो होते हैं वो इनिंग्स को आगे चलाने के लिए, स्कोर बोर्ड को मुतहरक करने के लिए वो हिटिंग करते हैं। यहाँ तो सलमान अली आगा आखिर तक खड़े रहे लेकिन वही पुराने टिपिकल पाकिस्तानी अंदाज के अंदर खेलते रहे। सो पाकिस्तान टीम जो है वो उस अंदाज़ के अंदर नहीं परफॉर्म कर रही है जिस तरीके से पाकिस्तान को परफॉर्म करना चाहिए था। देखें, दावा पहले भी किया गया, दावे अब भी किए जाते हैं, वही अंदाज़ है। एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि बाबर आजम हो कैप्टन या कोई और हो, यही अंदाज़ है खेलने का। ठीक है, वो खौफ के आलम में खेलना, शिकस्त से बचने के लिए खेलना और इस अंदाज़ में खेलना कि किसी तरीके से मैं विकेट पे ज़्यादा खड़ा रहूं, मैं लंबा जो है वो इसको आगे लेके जाऊं। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको अगर कोई टीम अडॉप्ट कर लेती है तो वो फिर टीम नुकसान में रहती है। और पाकिस्तान टीम हमेशा अपने नुकसान इसलिए करती है क्योंकि यहाँ प्लेयर्स का ये तासुर दिखाई देता है, पर्थ के अंदर ये दिखाई दिया है कि हम लोग अपना इंडिविजुअल स्कोर ज़्यादा करने की कोशिश में हम लोग मगन दिखाई दे रहे होते हैं। हम लोग उस तरह से मगन दिखाई नहीं दे रहे होते हैं कि यार हमने जिस तरह से एक स्कोर बोर्ड को या एक कलेक्टिव एफर्ट होती है वो कलेक्टिव एफर्ट भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ बाबर आजम की कप्तानी ख़त्म हुई है, बाकी एटीट्यूड नहीं बदला, हिकमत अमली नहीं बदली। ज़का अशरफ एंड कंपनी ने कोचेस बदले, पाकिस्तानी टीम के कप्तान को बदला गया, चीफ सेलेक्टर बदला गया, लेकिन कुछ भी यहाँ पे बदला हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वही परफॉर्मेंसेस जो पहले की परफॉर्मेंसेस थी उसी तरह से पाकिस्तानी टीम परफॉर्मेंसेस दे रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो बैटिंग करने का अंदाज़ होता है, देखें टीमें आउट हो जाती हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप के सामने 271 रन स्कोर किए हैं। मैं चलो किसी हद तक इसको भी डिफेंड करने को तैयार हूँ कि ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया को अपनी होम कंडीशन में ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेलनी आती है, लेकिन यार आप कोई अंदाज़ तो अपनाते हो, कोई एटीट्यूड तो शो करते हो कि आप कोई मज़ाहमत तो करते हो। मैं तो इस बात पे हैरान हुआ हूँ कि आगा के साथ टेल एंडर्स थे, उसने बल्ला उठाने की कोशिश ही नहीं की है, उसने वो एफर्ट ही नहीं किया है कि मैं थोड़ी सी एफर्ट करके इस स्कोर बोर्ड को जरा वो थोड़ा और आगे ले जाऊँ। लेकिन नहीं भाई, इनका कुछ भी नहीं हो सकता है। हमें बोलते बोलते हम थक गए हैं और इनको वही पुरानी चीज़ें दोहराते दोहराते ये नहीं थके हैं। उसी तरह से हम खेले हैं जिस तरह से हम खेलते चले आ रहे थे। हम एशिया कप भी इसी तरह से खेले, हम वनडे वर्ल्ड कप भी इसी तरीके से खेले और अब हमने ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में हमने बैटिंग भी उसी तर्ज की है। इमाम विकेट पे खड़े रहे, लंबा खेले और उन्होंने थोड़ा सा स्कोर को स्लो ज़रूर रखा लेकिन उन्होंने अपने विकेट को बरकरार रखा। बाबर की बैटिंग पे ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, सरफराज की बैटिंग पे हम बात कर चुके हैं। सऊद शकील यार आपको वो ट्रैप कर रहे हैं, आप छोटी हाइट के बल्लेबाज हो, आपको हेज़लवुड उन्होंने लगा दिया और हेज़लवुड आपको जो है वो जकड़ने की कोशिश कर रहे और आप हेज़लवुड की जो है ना वो उस जाल के अंदर आ गए हो। जिसको भी उन्होंने फंसाने की कोशिश की है वो ऑस्ट्रेलियन उसमें कामयाब हुए हैं, बिलीव करें। जिसको भी उन्होंने फंसाने की कोशिश की है उनको उसमें कामयाबी मिली है। हम हिकमत अमली में कमज़ोर, हम प्लानिंग में कमज़ोर, हम एफ़र्ट करने में कमज़ोर, हम मज़ाहमत करने में कमज़ोर, हम अपने आप को एक्सप्रेस करने में कमज़ोर, अग्रेसिव खेलने में हम लोग कमज़ोर हैं। हमसे डिफेंसिव खिलवा लो, हमसे शिकस्त से बचने की एफ़र्ट करवा लो और जो शिकस्त से बचने के लिए टीमें खेलती हैं वो कभी भी शिकस्त से नहीं बच सकती हैं। अंदाज़ बदलने की अभी भी ज़रूरत है। ये पुरानी जो है वो बहाने हैं कि जी 1994 से लेकर अब तक हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर कभी कोई टेस्ट मैच नहीं जीते हैं, हम अभी भी नहीं जीत सकते हैं, हमारा जो है वो रिकॉर्ड है, हम लगातार 14 टेस्ट मैचेस जीते हैं। आखिर हमने कभी किसी दिन तो ये मिथ तोड़नी है, किसी दिन तो हमने इस शिकस्त के आसेब से अपनी जान छुड़ानी है। इसी तरीके से 2 दहाइयाँ गुजर गई हैं, पाकिस्तानी टीम इसी पुराने तर्ज की क्रिकेट खेल रही है जो कि कम से कम मैं इससे मायूस हुआ हूँ। और ये मायूस कुन परफॉर्मेंस है, इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। थैंक यू।